समाप्त करने की लिए एक बिल लाया गया। तो लगातार पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई पे बात नहीं हो रही है। ये जो एनडीए की सरकार है केवल नफरत वाले जो बिल हैं, जो गैर संवैधानिक जो बिल है वो लाने का काम करती है। लेकिन हमारे दल ने, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, कोई भी हमारे दल की संख्या रही हो, हम लोगों ने अपने विचारधारा से समझौता नहीं किया। इन सारे गैर संवैधानिक बिलों का हम लोगों ने विरोध किया। और ये जब वक्फ बोर्ड का जब बिल लाया जा रहा था, तभी राष्ट्र अध्यक्ष लालू जी ने, हम लोगों ने साफ तौर पे अपने सांसदों को कह दिया कि भाई जितने हमारे सांसद हैं कि किसी भी कीमत पे ये बिल जो है पास नहीं होना चाहिए, आप संसद में लड़िए। और हमारे सांसदों ने मजबूती के साथ दोनों सदनों में इस बिल के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी। और आज इतनी ताकत है विपक्ष में, जो आप लोगों के दुआ से, आप लोगों के कृपा आशीर्वाद से संख्या बढ़ी है, मजबूत हुई है। पहली बार जो है नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कोई चीज़ जीपीसी कमेटी में भेजा जा रहा है। क्या क्या माहौल, क्या क्या नहीं बोला गया, आप लोगों को कितना प्रताड़ना झेलना पड़ा, ये बात हम लोग सब लोग समझते हैं। लेकिन कोई भी परिस्थिति रही, लेकिन लालू जी ने सत्ता के लिए नहीं, लालच के लिए नहीं, कभी भी भाजपा के साथ जाना पसंद नहीं किया। चाहे केस मुकदमा हो, जेल हो, हमारे पूरे परिवार पे केस मुकदमा हो, हर दिन ईडी सीबीआई अपना काम जो है आकाओं के कहने पे वो करता रहता। हम तो कहते थे भाई मेरे घर ही दफ्तर खोल लो, देखते रहो क्या करते हैं नहीं करते। लेकिन कितना भी किया गया, लेकिन हम लोग झुके नहीं, डरे नहीं। लेकिन अफसोस इस बात की है कि नीतीश कुमार जी, हम सब लोग मिलकर के महागठबंधन बनाए, महागठबंधन ही नहीं इंडिया अलायंस बनाए, और हम लोगों का एकमात्र लक्ष्य था कि किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी जी और भाजपा की सरकार को केंद्र में नहीं बनने देना। लेकिन नीतीश जी ने सही मौके पर हम लोगों को धोखा दिया। हम लोगों को नहीं बल्कि देश के लोगों को धोखा दिया। और उधर चले गए तो गए, उनकी मर्जी है भाई, जहाँ जाना है जाए। लेकिन हम लोगों का तो इरादा साफ था, पाक था। हम लोग तो चाहते थे कि भाई हटे। जिस प्रकार से महाराष्ट्र में, झारखंड में, कर्नाटका में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में विपक्ष की सरकार को गिराया जा रहा था, तोड़ा जा रहा था, एमएलए एमपी खरीदे जा रहे थे, नेताओं को ईडी सीबीआई मुकदमे डाले जा रहे थे, तो एक मौका था हमारे पास कि बीजेपी को बिहार में हम लोग सबक सिखाएं। पहले भी नीतीश जी ने धोखा दिया था 17 को, लेकिन उसको जानते हुए भी फिर भी हम लोगों ने एक ही मकसद के लिए हम लोगों ने अपनाया कि केंद्र में किसी भी प्रकार से भाजपा की सरकार ना बने। लेकिन वो उधर चले गए। जब तक राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही 2004-05 तक, तब तक भाजपा सबसे कमज़ोर था बिहार में, आरएसएस सबसे ज़्यादा कमज़ोर था। जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, भाजपा मजबूत हुई और आरएसएस मजबूत हुई। पहले किसी की हिम्मत नहीं होती थी आरएसएस वालों की कि बिहार में आ जाए और दंगा फसाद कराने की कोशिश करें। लेकिन आज के दौर में आप देख लीजिए किस प्रकार से जो है मजबूत हो रहा। हमको कुछ कहना नहीं, आप सब लोग होशियार हैं, सब लोग आप लोग जानते हैं कि देश में क्या चल रहा है, राजनीति में क्या चल रहा है। हम बस आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब लालू जी नहीं डरे सांप्रदायिक शक्तियों से, तो उनका लड़का भी डरने वाला नहीं। आपके ज्ञान, आपके अधिकार, आपके सम्मान
के लिए हम हमेशा लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। हम डगमगाएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, निर्दयता से आपकी लड़ाई को, आपकी आवाज़ को उठाने का काम करेंगे। और बहुत लोग तरह तरह का हम लोगों को गाली देने का प्रयास किया, हमारी एकता को तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन आप जो आवाम है, जो जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं, और जब जमहूरियत में आप लोग मालिक हैं तो आपको देखना है कौन कब से लड़ रहा है और कितने मजबूती के साथ लड़ रहा है। हम बस आपको इतना कहना चाहते हैं, अगर आप सब लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का दुआ, अगर आप लोग ताकत दीजिएगा तो बिहार में 25 में जो सरकार होगी वो राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की होगी। लेकिन इसके लिए हम सब लोगों को एक रहने की जरूरत है, और हमको पूरा विश्वास है कि अगला सरकार हम लोग बनाने जा रहे हैं। ऑर्डर आ जाने दीजिए। विशाल लोगों ने यहाँ दोनों को एनआई लोगों नीचे करो, करना उचित नहीं है। दादा लोगों पीछे का साफ स्टैंड, दादा मोबाइल पीछे कीजिए ना। जो आरक्षण जो मिला भैया थोड़ा चुप करो भाई। लेयर का कोई मतलब नहीं है, इन्हीं लेयर की तो बात ही नहीं है। जैसे लेकिन कैबिनेट में मतलब है ये भाजपा के लोग विशाल लोगों पर करो। लेकिन कैबिनेट में तो ये कहा जा रहा है तेजस्वी जी की कोई प्रावधान नहीं है। कैबिनेट की बैठक में ये बात कही गई है, कैबिनेट की बैठक में ये बात कही गई है। देखो एक बात समझ लीजिए, अरे बोल रहे हैं, और कैबिनेट में सब झूठा मंत्री सब बैठ के दिन भर बरगलाने का काम करता, देश के लोगों को बेवकूफ बनाने में लगा रहता। कैसे कुछ कैसे कुछ हर बात के लोगों को सब लोग जानते हैं कि चाल चरित्र